हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय पंकज रजौरिया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक बिजनेस स्टडी के अंदर, जिसका नाम है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉपिक चैप्टर 1 का ही है। अगर आपने चैप्टर 1 की इससे पहले की क्लासेस नहीं ली है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाएं, इससे पहले की क्लासेस लें, इससे पहले की क्लास लेके फिर दोबारा यहाँ पर आएँ, ताकि आपको बढ़िया से एक रिदम में समझ में आए। तो मैं बार बार आपको रिपीट करूँगा कि अगर आपको यही टॉपिक पढ़ना है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही सीखना है, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही समझने के लिए। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, हम बात स्टार्ट करते हैं। लेवल ऑफ मैनेजमेंट की हम बात स्टार्ट करें बेटा, तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है कि मैनेजमेंट के ना एक लेवल होते हैं। बड़े वाले मैनेजर, उससे छोटे वाले मैनेजर, उससे छोटे वाले। ठीक है जी। इसका मतलब क्या है, बड़े वाले का मतलब है टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो कंपनी के लिए पॉलिसीज वगैरह फॉर्म करते हैं, जो कंपनी के लिए आगे फ्यूचर के प्लान डिसाइड करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट के बाद कौन आता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के बाद आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जिनका काम क्या होता है, ऊपर वालों ने जो प्लान और पॉलिसी बनाई है उसको इम्प्लीमेंट कराना। ठीक है जी। ऊपर वालों ने जो पॉलिसी प्लान बनाया उनको नीचे वाले इम्प्लीमेंट करने का काम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है जी। तो फिर बीच में क्या आता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है कि टॉप लेवल वाले ना नीचे वालों को काम बांट देते हैं। प्रोडक्शन वाले का अलग, परचेज वाले का अलग, सेल वाले का अलग, फाइनेंस वाले का अलग। तो उन्होंने परचेज वाले को परचेज वाले का काम बता दिया, सेल वाले को सेल वाले का बता दिया, प्रोडक्शन वाले को प्रोडक्शन वाले का, फाइनेंस वाले को फाइनेंस वाले का। अब ये लोग ना अपने अपने डिपार्टमेंट वाइज काम करते हैं। परचेज वाला परचेज का करेगा, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन का करेगा, सेल्स वाला सेल्स का करेगा, फाइनेंस वाला फाइनेंस का काम करेगा। तो ये होते हैं हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। अभी डिटेल पढ़ना है इन सबको, आगे डिटेल पढ़ेंगे, टॉप लेवल को भी डिटेल पढ़ेंगे, मिडिल लेवल को डिटेल पढ़ेंगे। तीसरा क्या है, तीसरा है लोअर लेवल मैनेजमेंट, जिसको सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, ये सुपरवाइजर लेवल के लोग होते हैं। ये क्या करते हैं, ये नीचे जो लेबर जो एक्चुअल में जो काम कर रही है ना, ये उनको वॉच करते हैं कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट वालों ने मिडिल लेवल वालों को बताया, मिडिल लेवल वाले जो है ना वो सुपरवाइजर लेवल को, लोअर लेवल को इंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है जी, कि भैया देखो ऊपर से ऑर्डर ये आया है, ये काम इस तरीके से होगा। ठीक है जी। तो मिडिल लेवल वाले जो काम बताते हैं लोअर लेवल वालों को, लोअर लेवल वाले वही काम नीचे वर्कमैन से कराते हैं। तो जो तीसरा लेवल है उनका काम क्या है, मिडिल लेवल वालों की बातें फॉलो करानी वर्कर से। ठीक है जी। ये लोग जनरली क्या करते हैं, सुपरवाइज़र लेवल का काम करते हैं। ये लोग लेबर को मैनेज करते हैं और ये देखते हैं कि कोई खाली तो नहीं बैठा, जो काम है वो क्वालिटी से हो रहा है, जो हमने क्वालिटी बोली है। ये सब काम इन सब का होता है। ठीक है जी। चलो अब डिटेल पढ़ते हैं इनको एक बार कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होता है। इसकी डिटेल पढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर यहाँ पे ना दो चीज़ें हैं बेटा, एक है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक है अथॉरिटी। पता है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी कैसे चलती है, अथॉरिटी ऊपर से नीचे की तरफ आती है। इनकी अथॉरिटी बहुत ज़्यादा, इनकी अथॉरिटी उससे कम, इसकी अथॉरिटी उससे कम। रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर जाती है, इसकी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कंपनी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथों पे, इनके हाथों पे। कल अगर कुछ भी गलत हुआ ना तो ये पकड़े जाएंगे। और कायदे से देखा जाए ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी का बैलेंस है। इनके पास अथॉरिटी भी ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है। इनके पास ये मिडल में अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस लेके बैठे हुए हैं। इनके पास अथॉरिटी भी कम होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम होती है। ठीक है जी। पर हम लोग बोलते हैं ऊपर से नीचे की तरफ चलती है। ठीक है जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे बढ़ती हुई जाती है, अथॉरिटी ऐसे घटती हुई जाती है। ठीक है। चलो हम आगे अपने डिटेल में डिस्कस करते हैं बेटा। एक बार जाते जाते ना यार इनके ना टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, इनके ना डिपार्टमेंट के कुछ नाम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या पोस्ट होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट में, क्या क्या पोस्ट होती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, क्या क्या पोस्ट होती है लोअर लेवल मैनेजमेंट में। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन लोग होते हैं, जैसे कंपनी का सीईओ, सीईओ किसे बोलते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कंपनी का सबसे टॉप मोस्ट बंदा होता है। चेयरमैन, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, बहुत सारी पोस्ट होती है, पर हमने मेन तीन ही लिखी है। दीज आर द टॉप लेवल मैनेजमेंट। फिर तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है, डिपार्टमेंट वाइज बांट देते हैं वो। जैसे परचेज डिपार्टमेंट का हेड, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड, फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड। तो परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, दे आर द पार्ट ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। किसका पार्ट है,
मिडल लेवल मैनेजमेंट का। तो थर्ड लेवल क्या होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसमें कौन कौन आते हैं, सुपरवाइज़र है, फोरमैन है, जिनका काम क्या है लेबर को सुपरवाइज करना, देखना कि लेबर काम कर रही है कि लेबर काम नहीं कर रही है। तो डिपार्टमेंट के नेम जो है, जो पोस्ट के नेम है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ना एक बार डिटेल में पढ़ेंगे यार इन सबको, टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल को। तो बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं अब टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है हमने अब डिस्कस ये करना है। तो हम लोग बोलते हैं दे कंसिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट पर्सन। ये किसी भी कंपनी में सीनियर मोस्ट लोग होते हैं, जो सबसे सीनियर मोस्ट लोग होते हैं ना वही टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग होते हैं। इनके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है, सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है काम करने की। ठीक है जी, तो इतना ही लिखा हुआ है हमने, फटाफट एक बार रीड कर लेते हैं फटाफट। दे कंसिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव लोग होते हैं, लाइक चेयरमैन, सीईओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मैंने भी डिस्कस भी किए इनके नाम, ये इनकी पोस्ट के नेम होते हैं। दे मैनेज वर्किंग एट दिस लेवल एज हैज़ हायर अथॉरिटी। सर इस लेवल के पे जो लोग काम कर रहे होते हैं इनके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है। सबसे ज़्यादा अथॉरिटी इन्हीं के पास होती है, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी होती है, सबसे ज़्यादा पावर इन्हीं के पास होती है। एक्चुअल में इन्हीं लोगों का पैसा लगा होता है बिजनेस के अंदर। तो हम लोग बोलते हैं कि इनके मेन काम है क्या, तो हमने मेन काम इनके सारे लिखे हैं। आप इसको एज इट इज़ बेटा स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर ले, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। ठीक है जी, आपको एक एक बार में समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छी कोशिश की है हमने नोट्स प्रिपेयर करने की। तो सबसे पहला काम क्या है, डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है, सॉरी, टॉप लेवल मैनेजमेंट का मेन काम होता है ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव है क्या, कंपनी का मेन काम क्या है, कंपनी का मेन उद्देश्य क्या है। इसको कौन डिटरमाइन करता है, इसको डिटरमाइन करने का काम है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। ये डिसाइड करेंगे कि कंपनी का उद्देश्य क्या है, कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। कंपनी के ऑब्जेक्टिव ये ऐसे भी डिसाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, लंबे समय में हमें एक उद्देश्य, हमें क्या क्या अचीव कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, ये भी यही डिसाइड करेंगे। ठीक है जी, तो फटाफट पढ़ते हैं। डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, टॉप लेवल मैनेजर फॉर्मुलेट द मेन ऑब्जेक्टिव। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करते हैं, ये फॉर्मुलेट करते हैं किसी भी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव। दे फॉर्म द लॉन्ग टर्म एज वेल एज द शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। कंपनी के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव दोनों यही बनाते हैं। फ्रेमिंग द प्लान एंड पॉलिसी। सर कंपनी के लिए जितनी भी मेन प्लान्स होते हैं, जितनी भी मेन पॉलिसी होती है, ये बनाने का काम भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही है। द टॉप लेवल मैनेजर्स आर आल्सो, द टॉप लेवल मैनेजर्स ऑल्सो फ्रेम द प्लान एंड पॉलिसी टू अचीव द सेट ऑब्जेक्टिव। कंपनी के ऑब्जेक्टिव तो डिसाइड कर लिए, अब इन ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करने के लिए जो प्लान बनाने, जो पॉलिसी बनाने ना, वो काम भी किसका है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही है। ठीक है जी, कंपनी के ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए जो प्लान बनाने, जो पॉलिसी बनाने, उसका काम भी कौन करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करेगा। ऑर्गेनाइज एक्टिविटी फॉर मिडल लेवल मैनेजमेंट। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट के बाद किसका नंबर आता है, मिडल लेवल मैनेजमेंट का। मिडल लेवल मैनेजमेंट को काम कौन असाइन करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट वालों का काम है कि मिडल लेवल मैनेजमेंट वालों को काम असाइन करके देंगे कि भाई तुम्हारे को ये काम करने हैं। ठीक है जी, तो फटाफट पढ़ ले। द टॉप लेवल मैनेजमेंट असाइन द जॉब टू द डिफरेंट इंडिविजुअल्स वर्किंग एट द मिडल लेवल। मिडल लेवल पे जो इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं उनको काम कौन असाइन करता है, उनको काम असाइन करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। फिर है हमारे पास फोर्थ, कलेक्ट द रिसोर्सेज लाइक फाइनेंस एंड फिक्स एसेट। सर टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही काम है कंपनी के लिए पैसा अरेंज करना। कंपनी के लिए अगर बड़ी बड़ी प्लांट एंड मशीनरी की ज़रूरत है, लैंड की ज़रूरत है, सारी चीज़ें कौन अरेंज करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट ही अरेंज करेगा। द टॉप लेवल मैनेजमेंट अरेंज ऑल द फाइनेंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी के लिए पैसा कौन लाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट लाता है। इनका काम है कंपनी के लिए पैसा अरेंज करना। दे बाय द फिक्स एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सर कंपनी के लिए लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी कौन परचेज करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट खरीदेगा। ठीक है जी, जमीन थोड़ी खरीदेगा मिडिल लेवल वाला, ठीक है, वो तो एम्प्लॉई है आपका। तो इन्हीं का काम है कंपनी के लिए सारी फिक्स एसेट वगैरह परचेज करना। फिफ्थ पॉइंट है मेरे पास, रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल। अब कंपनी जिंदी है मर गई, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कंपनी के सर्वाइवल की, कि कंपनी को चलाना, कंपनी को जिंदा रखने की जिम्मेदारी किसकी है, टॉप लेवल मैनेजमेंट की है। क्योंकि इन्होंने पॉलिसी बनाई है, इन्होंने सारे प्लान बनाए हैं। अगर कल कंपनी मर गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये ना, मर गई मतलब नहीं चली, तो कंपनी के चलने ना चलने की जिम्मेदारी किसकी है, टॉप लेवल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। ये कंपनी के रिस्पॉन्सिबल है कंपनी के सर्वाइवल के लिए। ठीक है जी, तो
पढ़ लें। द टॉप लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल एंड द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो सर्वाइवल की जिम्मेदारी भी इन्हीं की है और कंपनी को ऊपर लेके जाने की जिम्मेदारी, ग्रोथ की जिम्मेदारी भी इन्हीं की है। ठीक है जी। फिर हम फटाफट पढ़ रहे हैं छठा पॉइंट है मेरे पास, मीटिंग विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। सर गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलने कौन जाएगा? सर टॉप लेवल मैनेजमेंट ही तो जाएगा। ठीक है जी। अगर रिलायंस के अंदर, ठीक है जी, मुकेश अंबानी को मीटिंग रखनी है नरेंद्र मोदी से, तो अब नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए कौन जाएगा? मुकेश अंबानी जी जाएंगे ना। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से अपनी मीटिंग्स रखता है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का मेरा कहने का मतलब है गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी पोस्ट के ओहदे के लोग। मैं ये नहीं बोला कि सरकारी ऑफिस के अंदर बिजली का बिल भी जमा कराने वही जाएंगे ना, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बोल रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का मतलब क्या है? और कभी किसी राज्यपाल से मिलना है, कभी किसी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलना है, ठीक है जी, कभी किसी गवर्नर से मीटिंग करनी है, आरबीआई ऑफिशियल से मीटिंग करनी है, ठीक है, किसी भी मिनिस्ट्री में किसी मिनिस्टर से जाके मिलना है, तो ये सब काम कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले लोग काम करते हैं। वो जाके मिनिस्ट्री के लोगों से जाके मिलते हैं। ठीक है जी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मुकेश अंबानी ही मिलने जाएंगे प्राइम मिनिस्टर से, ठीक है जी, किसी छोटे मोटे बंदे को मिलने के लिए नहीं भेजेंगे अपनी कंपनी से। प्राइम मिनिस्टर से मिलना है भाई, इतने बड़े आदमी से मिलना है, तो कौन जाएगा? मुकेश अंबानी खुद ही जाएंगे ना। तो इंटीग्रेट द एफर्ट्स, इंटीग्रेट एफर्ट्स का मतलब क्या है कि अब मेन काम है, अब ना नीचे इन ये लोग करते क्या है, नीचे काम असाइन कर देते हैं। परचेज वालों को अलग काम असाइन कर दिया, प्रोडक्शन वालों को अलग काम असाइन कर दिया, सेल वालों को अलग काम असाइन कर दिया, फाइनेंस वालों को अलग काम असाइन कर दिया। अब इनका काम पता है क्या है? बाद में डिफरेंट डिपार्टमेंट के काम को इंटीग्रेट करना। भाई उनका काम अलग दिशा में भी तो नहीं जाना चाहिए ना। पता लग रहा है परचेज वाले अपने में लगे हुए हैं, प्रोडक्शन वाले अपने में लगे हुए हैं, सेल वाले अपने में लगे हुए हैं, फाइनेंस वाले अपने में लगे हुए हैं। तो अगर सब अपने अपने में लगे रहेंगे तो कंपनी का काम तो नहीं होगा ना। तो इनका काम है सारे डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को कलेक्ट करना, इन सब सारे डिपार्टमेंट के एफर्ट्स को इकट्ठा करके एक दिशा में लेके जाना, जिससे कि कंपनी के गोल को अचीव कर सकें। ठीक है जी। ये हमारे काम थे किसके? टॉप लेवल मैनेजमेंट के। अब हम आगे चलते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे। तो बेटा मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या कहता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे चल रहे हैं फटाफट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का मेन काम क्या होता है? देखो मेन काम तो इनका यही होता है कि जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट जो पॉलिसी बना के देता है, उन पॉलिसी को लोअर लेवल वालों से फॉर्मुलेट करवाना। ये एक बीच में लिंक का काम करते हैं। मिडिल लेवल वाले के बीच में लिंक का काम कर रहे हैं। टॉप लेवल वालों की बातें कहाँ तक पहुँचा रहे हैं? लोअर लेवल वालों तक पहुँचा रहे हैं। इनका काम क्या है? ये बीच में है। ठीक है जी। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट जनरली होते क्या है? जनरली ना ये लोग डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं। जो टॉप लेवल वाले होते हैं वो अपने नीचे ना पर्टिकुलर हर एक काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं। एक बना दिया सेल्स डिपार्टमेंट, एक बना दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक बना दिया परचेज डिपार्टमेंट, एक बना दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट, कई और भी बना देते हैं, एचआर डिपार्टमेंट्स एट्सेट्रा। जो उन्हें समझ में आया, जो उन्हें लगता है कि एक इस काम के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए, वो एक अलग से डिपार्टमेंट तैयार कर देते हैं। ठीक है जी। डिपार्टमेंट बनाने का काम किसका है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। अब जो डिपार्टमेंटल हेड होते हैं ना बेटा, ये होते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है जी। तो एक बार समझ लेते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, फिर हम इसके फंक्शन पढ़ते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट को क्या क्या काम करने होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है? दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट, ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंटल हेड। यही बात तो बोल रहा हूँ। इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है? डिपार्टमेंटल हेड कंसिस्ट करते हैं सारे लाइक प्रोडक्शन हेड, परचेज हेड, सेल्स हेड एंड फाइनेंस हेड। ठीक है जी। तो आगे चलते मेन जो है वो हमें इनके फंक्शंस पढ़ने कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट के काम क्या क्या हैं। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट सबसे पहले क्या काम करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का मेन काम क्या है? इम्प्लीमेंट द पॉलिसी ऑफ टॉप लेवल। सर टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो पॉलिसी बना के दी है उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाना है जी अपने अपने डिपार्टमेंट में। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है, प्रोडक्शन वाला उसको प्रोडक्शन में इंप्लीमेंट करेगा, परचेज वाला उसको परचेज में इंप्लीमेंट करेगा, सेल्स वाला उसको सेल्स डिपार्टमेंट में इंप्लीमेंट करेगा, फाइनेंस वाला उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में इंप्लीमेंट करेगा। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो भी पॉलिसी बना के दी है उसको इंप्लीमेंट करवाएंगे वो अपने अपने डिपार्टमेंट में। ठीक है जी। और जनरली इनको क्या होता है, अपने अपने डिपार्टमेंट से बात कहाँ तक पहुँचाए थे? नीचे लेवल तक पहुँचाए थे, लोअर लेवल तक पहुँचाना होता है। इनका मेन काम होता है ये कि टॉप लेवल वालों की बात को लोअर लेवल मैनेजमेंट को बताना। ठीक है जी। तो पढ़ते हैं क्या बोलते हैं, द मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है? एक लिंक है किसके बीच में? टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में। दे एक्सप्लेन द प्लान एंड पॉलिसी ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये
क्या करते हैं, पॉलिसी को एक्सप्लेन कर देते हैं टॉप लेवल से मिडिल लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट को। टॉप लेवल मैनेजमेंट की पॉलिसी को बता देते हैं किसको, लोअर लेवल मैनेजमेंट के लोगों को। फटाफट आगे बढ़ रहे। सेकंड पॉइंट, ऑर्गेनाइज द एक्टिविटी ऑफ देयर डिपार्टमेंट। सर इनका काम ना जनरली डिपार्टमेंटल हेड है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर्टिकुलर अपने अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सर अगर परचेज डिपार्टमेंट से कोई गलती हो गई तो क्या प्रोडक्शन वाले को फांसी चढ़ा दोगे, क्या नहीं चढ़ाओगे ना। प्रोडक्शन वाला अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, परचेज वाला अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट के काम को बेस्ट बनाते हैं, ठीक है जी। ये अपने अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को मैनेज करते हैं। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट आर द हेड ऑफ द सम डिपार्टमेंट। मिडिल लेवल जो है ये अपने एक डिपार्टमेंट का हेड होता है। सो दे ऑर्गेनाइज द ऑल द रिसोर्सेज एंड द एक्टिविटीज़ ऑफ द डिपार्टमेंट। तो इनका काम क्या होता है, ये अपने अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है जी। रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, अपॉइंटिंग द स्टाफ। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है ना, इसको अपने डिपार्टमेंट के स्टाफ को भर्ती करने का अधिकार है। अगर परचेज डिपार्टमेंट में किसी की कोई पोस्ट वैकेंट है तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास अधिकार है कि वो अपने यहाँ पे वैकेंट पोस्ट को फिलअप करा सकते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर कोई पोस्ट वैकेंट है तो प्रोडक्शन वालों के पास अधिकार है, प्रोडक्शन मैनेजर अपने यहाँ पे जो स्टाफ उसके यहाँ कम है उसको भर्ती कर सकता है। सेल्स वालों की, फाइनेंस वालों की, ठीक है जी। तो इसका इनका एक काम ये भी है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का कि ये अपने डिपार्टमेंट की भर्ती खुद से कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर है मोटिवेटिंग देयर स्टाफ। सर देखो मोटिवेटिंग तो एक बड़ा अच्छा सा पॉइंट है, ठीक है। हम लोग भी मोटिवेशनल वीडियो जो है वो डालते रहते हैं, ठीक है जी। आप मोटिवेशनल वीडियो वाले प्लेलिस्ट पे जाए, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस ज़रूर देखें, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस है। फिलहाल आ रहे हैं हम अपने मोटिवेशन स्टाफ पे। मोटिवेटिंग पॉइंट ही बड़ा अच्छा है, मतलब जब भी सुनते हैं ना तो हमें थोड़ा सा अच्छा सा लगने लग जाता है ना। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है बेटा, ये ना अपने स्टाफ को, अपने डिपार्टमेंट के स्टाफ को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, काम के लिए बढ़ावा देते हैं। बोलते तू अच्छा काम कर, हम तुझे बोनस देंगे, तू और अच्छा काम कर, हम तुझे इंसेंटिव देंगे, तू और अच्छा काम कर, हम तुझे प्रमोशन देंगे। तो इन सब बातों से स्टाफ क्या होता है, मोटिवेट होता है, और वो मोटिवेट होता है तो अपनी बेस्ट एबिलिटी से काम करता है, ठीक है जी। तो पढ़े एक बार फटाफट। दे ऑफर द वेरियस इंसेंटिव टू द एम्प्लॉयज़। ये बहुत सारे इंसेंटिव ऑफर करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। मैंने बताया ना भी, बोनस देंगे, प्रमोशन देंगे, ठीक है ना। सो दे गॉट द मोटिवेटेड एंड परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी, ताकि ये मोटिवेट हो और अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म करे, ठीक है जी। तो एक बच्चे ने मेरे को ना पूछा था कि सर चलो प्रोडक्शन वाले तो बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाने के लिए वो करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाओ, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करो, इसलिए मोटिवेट करेगा। परचेज़ वाला ज़्यादा सामान खरीदने के लिए मोटिवेट करेगा। सेल्स वाला तो सब सिंपल ही समझ में आ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सामान बेचने पे वो करेगा, मोटिवेट करेगा। सर ये जो अकाउंट्स और फाइनेंस वाले जो हैं ये किस काम के लिए मोटिवेट करेंगे बेटा, ये अपना काम टाइम पर कंप्लीट करने के लिए मोटिवेट करते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट टाइम पर कंप्लीट करा दो, ठीक है जी। तो हम आपको सबको थोड़ा सा इंसेंटिव दे देंगे, या फिर ये डिपार्टमेंट जैसे अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट जनरली काफ़ी सारी कंपनी में सेम होता है। तो ये अपने एम्प्लॉयज़ को बोल देते हैं कि आप टाइम पर रिटर्न्स फाइल कर दो, टाइम पर सारे जितने भी लीगल फॉर्मेलिटी सारे टाइम पर कंप्लीट कर दो, हम आपको घुमाने के लिए ले जाएंगे। ये लोग तो इसी में खुश हो जाते हैं, ठीक है जी। तो ये लोग भी ऐसे ही मोटिवेट हो जाते हैं। तो लास्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग मिडिल लेवल मैनेजमेंट का, क्या है, कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट फॉर द स्मूथ वर्किंग कंडीशन। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन सारे डिपार्टमेंट के अंदर ना आपस में कोऑपरेशन होना चाहिए, और इनके डिपार्टमेंटल हेड जो है ये उनकी जिम्मेदारी है कि इन्हें आपस में क्या करना है, कोऑपरेट रखना है। वैसे ये वर्ड इकट्ठा है, मैंने जानबूझ के अलग अलग रखा है, कोऑपरेट, ठीक है जी, बोलते हैं इनको इकट्ठा ही है। कोऑपरेट विद द अदर डिपार्टमेंट ऑफ द स्मूथ वर्किंग। इन सारे डिपार्टमेंट को आपस में क्या करना है, कोऑपरेट करना है, एक दूसरे से मिलजुल के काम करना है। कैसे करना है मिलजुल के, एक बार बताऊँ, ध्यान से सुनना फटाफट। तो हम लोग जैसे ना सेल्स वाले ना ये बात बताते हैं कि आजकल मार्केट में क्या सामान बन रहा है। सेल्स वाले क्या बताते हैं, आजकल मार्केट में क्या सामान बन रहा है, ठीक है, क्या सामान बिक रहा है। सेल्स वालों का काम है ये बताएंगे आजकल मार्केट में क्या चीज़ बिक रही है, ये बता देंगे मार्केट में क्या बिक रहा है। जो चीज़ मार्केट में बिक रही है वो चीज़ प्रोडक्शन वालों से बनवा लेंगे। अब आपको पता है ना, इन दोनों में तालमेल होना चाहिए भैया। जो सामान बेचना है सेल्स वाले को, प्रोडक्शन वाले को वही बनाना चाहिए। अगर इनमें तालमेल नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी ना। जो सामान बेच रहा है ये वो बना ही नहीं रहा, गड़बड़ है।
तो इन दोनों में क्या होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए प्रोडक्शन और सेल्स वाले में। सेल्स वाले को जो सामान बेचना है मार्केट में वही प्रोडक्शन वाला बना के दे। अब प्रोडक्शन वाले को क्या काम करना है, सामान बनाना है। तो सामान बनाना है तो सामान बनाने के लिए सामान खरीद के कौन ला के देगा, परचेज वाला। सर जो सामान बनाना है वो ये खरीद के नहीं लाता, तो इसका सामान बेचारे का बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो इसको इससे भी कोऑपरेशन चाहिए, ठीक है ना। प्रोडक्शन वाला तो तभी बना पाएगा तो सामान होगा। अब इसको सामान क्या करना है, खरीद के लाना है। पैसे कौन देगा, फाइनेंस वाला। ये सामान खरीदने जा रहा है, ये पैसे नहीं दे रहा, तो इसको इससे भी कोऑपरेशन चाहिए। अल्टीमेटली सारे डिपार्टमेंट को एक दूसरे से क्या चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए, तभी सबका काम हो पाएगा, ठीक है बेटा। तो खत्म होता है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। आपको अगर कोई भी समस्या हो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में तो आप हमारे को ईमेल कर दें, ठीक है जी। हमारी डिस्क्रिप्शन के अंदर ईमेल आईडी के अंदर देख के, और आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी अपनी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं। लेकिन समझे आसानी से बेटा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने इसको लिखवाया हुआ है। आप इसको एज इट इज़ अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं और आपको पूरे नंबर मिलेंगे, मेरी गारंटी है इस चीज़ की। हम अपने चैनल पे ना बेटा बोलते ही हैं, 100 नंबर के लिए पढ़ रहे हैं तो पढ़ ले, ठीक है। हम बेटा 90+ के लिए पढ़ा रहे हैं, 100 मार्क्स आएंगे अगर एक एक चीज़ हमारे चैनल की पढ़ेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट पे। तो बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अब लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, देखो ये सबसे पहली बात तो ना, ये मैनेजमेंट का सबसे नीचे वाला पार्ट है। मैनेजमेंट में टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, उसके बाद लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। लोअर लेवल मैनेजमेंट में किस प्रकार के एम्प्लॉय होते हैं बेटा, इसमें होते हैं सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, ठीक है जी, सब हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट, ये होते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट के स्टाफ में। तो एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट ना, इतनी सी बात। दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ द सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट एंड फोरमैन टाइप के लोग, जो लोग होते हैं, सुपरवाइजर टाइप के जो लोग होते हैं, ये लोग कहाँ पे आते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट में होते हैं। ये भी है मैनेजमेंट का ही पार्ट बेटा। सुपरवाइजर खुद से काम नहीं करता है, सुपरवाइजर काम कराता है वर्कर से। वो खाली देखता है कि मेरे नीचे के लोग ढंग से काम कर रहे हैं कि मेरे नीचे के लोग ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। दे परफॉर्म द वर्क अकॉर्डिंग टू द टॉप लेवल एंड द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। बेटा ये वही काम करते हैं जो इनको टॉप लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लोग करने के लिए बोलते हैं। ये इसके अलावा और कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है जी। जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बोला है वो भी करेंगे, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने बोला है वो भी करेंगे। दे हैव अ लिमिटेड अथॉरिटी। इनके पास ना बहुत लिमिटेड अथॉरिटी होती है, बहुत ही कम पावर होती है, ठीक है जी। इनके पास ज़्यादा अथॉरिटी नहीं होती है। अथॉरिटी के मामले में सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है टॉप लेवल के पास, फिर मिडिल लेवल के पास, फिर इनके पास। द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट डिपेंड अपॉन दिस लेवल। सर इसी लोअर लेवल मैनेजमेंट ही तय करता है आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट, क्योंकि यही लोग वहाँ पे देख रहे होते हैं ना, वर्कर्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वर्कर ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये लोग देखते रहते हैं ध्यान से बैठे बैठे, कौन खाली बैठा है, खाली मत बैठ भाई, चल काम पे लग। और ये लोग देखते रहते हैं कौन बेकार सामान बना रहा है, भाई बेकार मत बना, ढंग से बना। तो बेटा क्वालिटी और क्वांटिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, लोअर लेवल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है। दे पास द इंस्ट्रक्शन टू द वर्कर एंड रिपोर्ट टू द मिडल लेवल। सर ये क्या करते हैं, ये ना वर्कर्स को, जो लोअर लेवल जो वर्कर्स हैं, इनसे नीचे वाले लोअर लेवल वालों से ये उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, ऐसे काम करो। ये उन्हें बताते हैं उनके इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं काम करने के। फिर जो भी काम होता है, पूरे दिन की जो रिपोर्ट बनती है, उस रिपोर्ट को उठा के मिडिल लेवल वालों को देते हैं कि साहब ये आप लो और इस रिपोर्ट को आप आगे पहुंचा देना, ठीक है जी। तो ये सारे काम है किसके, लोअर लेवल मैनेजमेंट के। आई थिंक आपको लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है वो समझ में आ गया होगा। आगे चलते बेटा, फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन है रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स एंड और ग्रेवेंस ऑफ द वर्कर। सर ये ना वर्कर्स के बीच में काम करते हैं। सुपरवाइजर क्या होता है ना, वर्कर के बीच में खड़ा रहता है ऐसे। सुपरवाइजर क्या होता है, वर्कर के बीच में ऐसे खड़ा रहता है, तो उसको पता रहता है वर्कर्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब वर्कर अपनी प्रॉब्लम लेके इनके पास आते हैं। वर्कर कहते हैं सर हमें ना ये दिक्कत आ रही है, तो बोलते हैं अच्छा ये प्रॉब्लम आ रही है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है। तो वो क्या करते हैं कि अगर इनसे सॉल्यूशन होता है तो ये खुद ही प्रॉब्लम को सोल्व कर देते हैं। इनसे नहीं हो पाता तो इनके ऊपर कौन सा डिपार्टमेंट है, मिडिल लेवल। तो ये वर्कर्स की प्रॉब्लम को कहाँ पहुँचा देंगे, मिडिल लेवल पे पहुँचा देंगे। और अगर मिडिल लेवल वालों से भी सोल्व नहीं तो वो उससे आगे पहुँचा देंगे। पढ़े, दे डायरेक्टली लिंक्ड विद द वर्कर्स। जो लोअर लेवल वाला होते हैं वर्कर से डायरेक्टली लिंक होता है इनका। सो दे अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। इनको उनकी प्रॉब्लम अच्छे से समझ में भी आती है
ऑफ द सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट यहाँ पे वर्कर के लिए यूज़ किया गया, जो इनसे नीचे वाले हैं। दे पास द प्रॉब्लम टू द मिडल लेवल मैनेजमेंट, ये इनकी प्रॉब्लम को क्या करते हैं, मिडल लेवल मैनेजमेंट को पास कर देते हैं। अब फिर है मेंटेनिंग द गुड वर्किंग कंडीशन। सर इनकी जिम्मेदारी है कि ये फैक्ट्री में या कहीं पर भी जहाँ पर भी मिडल लोअर लेवल मैनेजमेंट है, ये अपने वर्किंग कंडीशंस को अच्छा बनाए। इनकी जिम्मेदारी है कि वहाँ पे वर्किंग कंडीशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज़ वर्कर काम कैसे कर पाएंगे अगर वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं होगी। इनकी जिम्मेदारी है कि अपने इन्वायरमेंट को सपोर्टिव बनाएं, एक दूसरे वर्कर्स को भड़काए ना। वर्कर को के बीच में एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाए कि अगर एक वर्कर को आज बुखार हो रखा है, वो काम नहीं कर पा रहा है, तो दूसरा वर्कर थोड़ी मदद कर दे उसकी, जो अच्छे से काम कर रहा है। एक वर्कर थोड़ा सा अभी ढीला है, वो नया नया आया है, उसको इतना काम नहीं आता, तो दूसरा वाला उसको सिखाए अच्छे से। एक ऐसे ना अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने का काम भी किसका है, इसका है। लुकिंग टू द सेफ्टी ऑफ द वर्कर को रीड कर ले एक बार। दे प्रोवाइड द गुड वर्किंग कंडीशन एंड द क्रिएट द सपोर्टिंग वर्किंग एनवायरनमेंट। इनको क्या करना है, एक अच्छा वर्किंग कंडीशन इन्वायरमेंट क्रिएट करना है और एक सपोर्टिंग वर्किंग एनवायरमेंट क्रिएट करना है, विच इंप्रूव द रिलेशनशिप ऑफ द सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। इससे सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप क्या होगा, इंप्रूव हो जाएगा। लुकिंग टू द सेफ्टी ऑफ द वर्कर, सर वर्कर की सेफ्टी के लिए ये जिम्मेदार है। तो इन लोगों का काम है, अगर फैक्ट्री में कोई लोग काम कर रहे हैं तो सेफ्टी के सारे मेजर्स ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे ना लेबर काम करती है, उन्होंने प्रॉपर हेलमेट लगाया नहीं लगाया है, भाई किसी के सर पे कुछ गिर गया वो मर जाएगा ना, चोट वोट लग जाएगी। तो इन लोगों का काम है कि सारे सेफ्टी के मेजर्स चेक करने की जो वर्कर्स है सेफ्टी के मेजर्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं फॉलो कर रहे हैं। ठीक है जी। दे प्रोवाइड द सेफ एंड द सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर द वर्कर। इनकी जिम्मेदारी है वर्कर्स को सेफ और सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट देंगे। मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वालिटी, सर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनको क्या करना है, इंश्योर करना है कि भैया जो हमने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं वो सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो हो, क्वालिटी स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए चीज़ें। ठीक है जी, ये इनकी जिम्मेदारी है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखना है। दे इंश्योर द क्वालिटी स्टैंडर्ड आर मेंटेन इन द प्रोडक्शन बाय द वर्कर, कि प्रोडक्शन में हमें जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं वो सारे फॉलो हो। इसकी जिम्मेदारी किसकी है, लोअर लेवल मैनेजमेंट की है। फिर हम चल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज। सर इनकी जिम्मेदारी है, लोग देखेंगे कि रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट तो नहीं हो रहे, रिसोर्सेज वेस्ट तो नहीं हो रहे, रिसोर्स कोई ऐसा लेबर तो नहीं है जो बेचारा काम ना कर पा रहा हो, रिसोर्सेज को क्या कर रहा हो, वेस्ट कर रहा हो। तो इनकी जिम्मेदारी है कि उसको सिखाए कि भैया रिसोर्सेज वेस्ट ना हो। ठीक है, और अगर कोई ऐसा है कि जो ज़्यादा ही रिसोर्सेज वेस्ट कर रहा है, बात भी नहीं मानता, तो भैया इनके पास पावर है, उसको मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास पेश करके बाहर निकाल देंगे। ठीक है जी, इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ। आपने मूवी देखी है हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम के अंदर ना इमरान खान थोड़े दिन के लिए गरीब बनता है, और गरीब बन के ना वो बिस्किट की फैक्ट्री में काम करने जाता है। तो बिस्कुट की फैक्ट्री में उसको क्या करना होता है, बिस्कुट उठा उठा के ना ट्रे में रखने होते हैं ऐसे। उस बेचारे का इतना अच्छा हाथ नहीं चल रहा होता, उसके ना 2-3 बिस्कुट नीचे गिर जाते हैं पैकेट। तो जैसे उसके बिस्किट के पैकेट नीचे गिरते हैं ना, तो उसका सुपरवाइजर आके खड़ा होता है, भाई ये क्या कर रहा है, इतनी तनख्वाह में से कटेंगे। वो जो वेस्ट हो रहा था ना सामान, उस सामान को मैनेज करने की, वेस्टेज को मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी है, लोअर लेवल मैनेजमेंट की। वो जो बंदा उसको रोक रहा था ना बार बार, जो इरफान खान को देख रहा था उस मूवी के अंदर बार बार कि इरफान खान सामान वेस्ट कर रहा है, वो बार बार टॉयलेट जा रहा है, वो कौन था, लोअर लेवल मैनेजमेंट का पार्ट था। रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट, सर ये इनकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है कि इनको ना इंश्योर करना है कि जितना इनको स्टैंडर्ड बताया गया है कि भैया आपको ना इस स्टैंडर्ड का सामान बनाना है और इतना सामान बनाना है। एक ना स्टैंडर्ड क्वालिटी का होता है, एक स्टैंडर्ड होता है क्वांटिटी का। क्वालिटी का मतलब इससे नीचे क्वालिटी का सामान नहीं बनाना, और क्वांटिटी का मतलब है कि एक दिन में अगर 400 यूनिट बनानी तो 400 यूनिट ही बनानी है। ठीक है, 400 से कम नहीं बननी चाहिए। तो इनको चेक करना है कि क्वालिटी का सामान बनना चाहिए, जिस क्वालिटी का कंपनी चाहती है, जिस स्टैंडर्ड का सामान कंपनी चाहती है उस क्वालिटी का सामान बने। क्वांटिटी जितना कंपनी चाहती है उतनी क्वांटिटी बने, उससे कम ना बने। ठीक है जी, ये फंक्शन थे हमारे किसके, लोअर लेवल मैनेजमेंट के। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट 3 होते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल और हायर लेवल। सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होती है, हायर लेवल की। सबसे ज़्यादा अथॉरिटी किसकी होती है, हायर लेवल की। सबसे कम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, लोअर लेवल की। सबसे कम पावर किसकी होती है, लोअर लेवल की। मिडिल वाले बीच में होते हैं। ठीक है जी, इनके सारे फंक्शन हमने डिस्कस किए, अच्छे से डिस्कस किए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, ठीक है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एक रिक्वेस्ट है थोड़ी सी मेरी आपसे, मैं आपको एक बात बोलना चाहता था। जब आप इस वीडियो को देखें तो फ़ोन को ना हॉरिजॉन्टल करके देखें, ऐसे। ठीक है, फ़ोन को लंबा करके ना देखें, हॉरिजॉन्टल करके देखें। हॉरिजॉन्टल करके देखोगे तो आपको बोर्ड बहुत अच्छा विजिबल होगा बच्चे। ठीक है जी, तो लाइक करें,
सब्सक्राइब करे, शेयर करे, फैला दे। भाई मुझे समझ में आ गया, तेरे को समझना है, ये वीडियो देख ले, तेरे को भी समझ में आ जाएगा। दोस्तों को बताओ ना भाई, मैंने पढ़ा था वहाँ से, मुझे आता है ये टॉपिक, मुझे समझ में आ गया। और फिर भी ना तुम्हें समझ में आया, कोई डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल पर डाल दो, हम बैठे तो हैं, डाउट सोल्व करेंगे तुम्हारे। क्यों परेशान ले रहे हो, परेशानी ले रहे हो, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स को बता दो भाई, वहाँ जाके पढ़ ले, समझ में आ जाएगा बढ़िया तरीके से। ओके बेटे, गुड बाय।